Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, a semiconductor is made extrinsic by adding ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज. ओके, एक्सट्रिंसिक यानी कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, आउटसाइड इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं. ओके, हम क्या कर रहे हैं, उस पर डोपिंग कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी बोलते हैं. ओके, डोपिंग आपकी एन या पी टाइप की होगी. बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, उसका मतलब इस पर क्या होगी, पी डोप्ड हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, आपका पी टाइप्स हो जाएगा. ओके, सो द रिजल्टिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर शुड बी कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, 10 मोहो पर मीटर. ओके, एंड द मोबिलिटी ऑफ द होल्स, मोबिलिटी ऑफ द होल्स आपको गिवन है 0.05 मीटर स्क्वायर. ओके, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसएस. नेगलेक्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, हमें क्या बनना, नेगलेक्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन टू फाइंड द नंबर डेंसिटी ऑफ द एक्सेप्टर एटम. हमें क्या बताना है, यहाँ पर नंबर डेंसिटी किसकी बतानी है, आपको एक्सेप्टर एटम की. यहाँ पर आपको नंबर डेंसिटी यहाँ पर बतानी है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या बताना है, नंबर डेंसिटी ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स की आपको यहाँ पर नंबर डेंसिटी बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कंडक्टिविटी. लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, तो देखिए बच्चों, कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी होता है क्या, देखिए बच्चों, अगर आपका जो करंट होता है, करंट क्या होता है आपका, करंट हमें पता है कि करंट इज एन ई ए टाइम्स वीडी. ओके, एन क्या है आपका, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है आपका चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है ए क्या है एरिया, और वीडी क्या है आपका डायरेक्टिव वेलोसिटी. ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द करंट. ये क्या होती है, करंट होती है. ओके, अब हम यहाँ से आपका क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से आपकी जे डिफाइन करूँ, जे क्या है आपकी करंट डेंसिटी. ओके, जे को कैसे डिफाइन करते हैं, जे होता है आपका आई बाई ए, जे को कैसे डिफाइन करते हैं, आई बाई ए. ओके, अब देखिए आई बाई ए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका एन ई टाइम्स वीडी हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका, एन ई टाइम्स वीडी. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन ई टाइम्स वीडी. ओके, अब देखिए, अगर मैं यहाँ से आपकी कंडक्टिविटी को डिफाइन करता हूँ, कंडक्टिविटी को. ओके, कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी होता है आपका जे बाई ई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी. ओके, हमें पता है कि क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रोजे होता है. ई इज इक्वल टू क्या होता है, रोजे होता है. यहाँ से हम रो का इनवर्स क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी. रो क्या, रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी. तो रो को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जे बाई ई लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, जे बाई ई. ओके, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से रो की आपकी कंडक्टिविटी. ओके, तो देखिए जे को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, अगर हम यहाँ पर से जे को क्या देखिए, हमें एन ई टाइम्स वीडी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, एन ई टाइम्स वीडी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, और हमें पता है जो आपकी मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दिस इज डिफाइन एज अवर मोबिलिटी. क्या होती है आपकी मोबिलिटी को हम इस तरीके से क्या करते हैं, आपका डिफाइन करते हैं. तो ये आपके किसके हो गया, एन ई टाइम्स न्यू के इक्वल हो गया. ओके, सो दिस इज द कंडक्टिविटी. ये क्या हो जाती है आपकी कंडक्टिविटी हो जाती है. ओके, अब देखिए सेमीकंडक्टर, अगर हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपके होल्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं. तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, एन एन क्या होता है, एन नहीं सिर्फ एन ई लिख लेते हैं. ई क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और न्यू न्यू क्या है आपकी, क्या है, न्यू इज डिफाइन एज अवर, न्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, न्यू क्या आपके यहाँ पर मोबिलिटी. ओके, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, प्लस ऑफ अवर नंबर डेंसिटी ऑफ, अब हम देखिए होल्स के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हैं. अब हम किसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर होल्स के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इसको एच लिख लेंगे. ओके, एनएच, एनएच क्या हो गया आपका, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. ई क्या होगा, देखिए होल्स का चार्ज क्या रहता है, ई रहता है. ओके, और उसकी मोबिलिटी कितनी हो जाती है आपकी, न्यू एच हो जाएगी. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर. सॉरी, ये आपका सिग्मा का फॉर्मूला है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द, ये क्या आपका, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर. ये आपकी सेमीकंडक्टर की क्या हो जाएगी, आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी. ओके, हम इसको यहाँ से देखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया. अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए ये आपका पी टाइप का क्या है, सेमीकंडक्टर, यानी कि हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एस की है. शुड बी कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन करके, कंडक्टिविटी कितनी की है आपको, 10 मोह पर मीटर. ओके, दिस इज द कंडक्टिविटी. यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी गिवन किया, और इसने क्वेश्चन में ये बोला कि नेगलेक्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेगलेक्ट करना है. तो ये टर्म देखिए, इसमें क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, इस पर आपकी, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें एनएच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द एनई. क्या होती है आपकी, एनएच की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द एनई. इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस टर्म का कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, आई एम नेग्लेक्टिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टर्म. ओके, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है. ओके, तो इसकी जो सिग्मा हो जाएगी वो कितना हो जाएगा आपका, एन एच
टाइम्स ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स लिख सकते हैं इनटू ऑफ अवर न्यू एज। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर फाइंड द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, हमें नंबर डेंसिटी यानी कि एनएच की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आप एनएच क्या लिख सकते हैं, एनएच की वैल्यू हो जाएगी आपको सिग्मा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर होल टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, न्यू एच। ओके, आप क्या कर लेंगे, इसे न्यू एच से कर लेंगे। अब देखिए सिग्मा आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, सिग्मा आपको 10 मोह पर मीटर गिवन है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या रख ली हमने यहाँ पर 10 रख ली, और ई क्या आपका चार्ज, ई क्या आपका चार्ज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये आपकी ई की वैल्यू होगी, इंटू ऑफ अवर न्यू एच, आपका क्या आ जाएगा न्यू एच। न्यू एच देखिए आपको कितनी गिवन है, 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर आपको न्यू की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या कर लीजिए इसको 0.05 यहाँ से ऐसे पुट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका देखिए 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर से ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर कंडक्टिव, सॉरी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर नंबर डेंसिटी ऑफ होल, होल नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करें, 1.6 इंटू 5 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 10⁻², और 10⁻19 कितना होगा आपका 10⁻21 हो जाएगा। 10/8 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपको देखिए 1.125 और 1.125। ओके, यस, नो नो नॉट 125, ये आपके देखिए 8 5/5, 5/4 की वैल्यू कितनी आती है 1.25 हो जाती है। ओके, और ये कितना जाएगा 10⁻21 आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द, ये क्या आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, एनएच है तो आपका क्या जाएगा मीटर -3 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द पावर ऑफ द, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर डेंसिटी ऑफ द एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम का मतलब क्या आपका होल, होल को हम क्या बोलते हैं आपका एक्सेप्टर एटम बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻21। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this will be the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.